तो हे गाइस, वेलकम टू एंड चैनल। गाइस आप देख रहे हैं एनएसपेरेंटी। गाइस जो भी भाई नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ एनएफआर रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी डिवीजन से ठीक है एनएफआर की तरफ से सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 311 डिवीजन की मेरिट लिस्ट के बारे में। ओके, 311 डिवीजन से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो 311 डिवीजन के बारे में डिटेल में कवर करेंगे, वन बाई वन करके सारा कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, आपको सारा कुछ वन बाई वन करके बताऊँगा कितने कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया है। ओके, ये भी बताऊँगा मैं। ओके फ्रेंड्स, सारा कुछ वन बाई वन करके बताएंगे, ठीक है। तो अभी बने रहना चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो अभी हम लोग नोटिफिकेशन पे आ गए। कुछ इस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा इंटरफेस। यहाँ पे देख सकते हो 311 डिवीजन, 311 डिवीजन यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। ओके, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बात स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो जैसे कि 12/6 को नोटिस जारी हुआ। ओके, 311 डिवीजन से ये नोटिस है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसमें क्या क्या बोला है, तो एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट, यानी कि अतिरिक्त सूची जारी की गई वैकेंट्स ऑफ स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। ओके, स्लॉट्स खाली रहे इसलिए अतिरिक्त यानी कि एडिशनल लिस्ट जारी की गई है। तो कई भाई तो कंफ्यूज थे कि एडिशनल लिस्ट क्या होता है। तो एडिशनल लिस्ट होता है अतिरिक्त सूची। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात क्लियर होती है। एंड आगे बताता हूँ आपको क्या क्या उसमें बोल रखा है। तो ये रेफरेंस ऑफ जीएम पावर एमएलजी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट अप्रेंटिस ओवर एनएफआर रेलवे फॉर द ईयर 23-24 एंड 24-25 सेशन के अंतर्गत जो 4 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी 2 इंटेक में, यानी कि 23 और 24 इंटेक में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है। इसके 4 नवंबर 2024 से आवेदन स्टार्ट हुए थे। और आगे क्या बोला है, एंड द इंटेलियल और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट रिलीज इन फरवरी एंड मार्च 2025, यानी कि फरवरी एंड मार्च में इसके डीबी हो गई। ओके फ्रेंड्स, एलिजिबल कैंडिडेट के इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बोला, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचे, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचे डीबी कराने के लिए, काफ़ी कम संख्या में, यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट पहुँचे डीबी कराने के लिए। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एडिशनल लिस्ट जारी कर दी। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि एन एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज हियर बी रिलीज्ड टू फिल अप द वैकेंट्स एज ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि वैकेंट का मतलब होता है यानी कि पद खाली और रिक्त। ओके, तो नंबर ऑफ यानी कि बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचे, इसलिए यहाँ पे एडिशनल लिस्ट जारी किया गया नंबर ऑफ स्लॉट्स को भरने के लिए। ओके, स्लॉट्स को भरने के लिए खाली नहीं छोड़े जाएंगे स्लॉट, इसलिए कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। और सेकंड डीबी के लिए कई कैंडिडेट्स को मौका दिया रहा है, और कई भाई इसकी ज्वाइनिंग का भी वेट कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ज्वाइनिंग फ़िलहाल नहीं आई है, अभी सेकंड डीबी की लिस्ट आ गई है। ओके फ्रेंड्स, 311 डिवीज़न की। ओके फ्रेंड्स, तो ज्वाइनिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप ज्वाइनिंग का वेट करें कुछ टाइम, और ज्वाइनिंग की अपडेट आएगी तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। परंतु अभी मैं सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट के बारे में बात करता हूँ। और आगे क्या बोला था इन्होंने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो गया है, ठीक है। दीज कैंडिडेट अपॉन बीइंग फाउंड सूटेबल इन द डीबी, जो लिस्ट में इसमें है सूटेबल कैंडिडेट है, ओके, जो एलिजिबल पाए हैं उनके नीचे नाम दिए गए हैं। ओके, वन बाई वन करके वो भी लिस्ट में उसके बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे क्या बोला है, विल बी कंसिडर्ड द एंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961 इन डिज़ाइन ट्रेड अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट फॉर ए वन ईयर पीरियड, यानी कि 1 ईयर के, जैसे कि 1 ईयर के लिए आपको पता है कि सिलेक्शन होगा आप लोगों का, डीबी के लिए बुलाया गया है। ओके, इतनी तो आपको पता है। आगे का बोला एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस बारे में बात करता हूँ मैं। सिंपली आपको क्या, 10th की मार्कशीट सिंपली आपको ले जानी विद सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। ITI की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। हर 10th की मार्कशीट अलग अलग, जैसे कि 10th की मार्कशीट अलग है, ओके, और सर्टिफिकेट अलग है, तो दोनों ले आना। अगर एक ही में मर्ज हुआ है 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, तो आपको साथ में एक ही ले आनी है। ओके, और ITI की सर्टिफिकेट विद मार्कशीट ले आनी है, और कास्ट सर्टिफिकेट ले आनी है, जो भी यानी कि एप्लीकेबल है, यानी कि जो भी जिनके लिए भाई कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, OBC SC ST कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना आपको। ओके, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल लेवल का, ठीक है। वही मान होगा, स्टेट लेवल का नहीं हो सकता मान। ओके फ्रेंड्स, तो EWS कैंडिडेट है जो EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो PWD कैंडिडेट है वो PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट अपना तैयार रखें। ओके फ्रेंड्स, बनवा के, अगर नहीं बनवाया तो बना हुआ होगा, आई होप आपको
ये बात क्लियर होती है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए? गवर्नमेंट डॉक्टर का बना होना चाहिए। सेंट्रल या स्टेट किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। सेंट्रल या स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो। और असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए बना हुआ। एक बार मैं पढ़ के इसमें भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला मेडिकल सर्टिफिकेट डुली साइन बाई द ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल आदि। ओके, तो सेंट्रल या स्टेट से किसी भी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं, परंतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। अदर असिस्टेंट सर्जन, ठीक है, नॉट द बिलो रैंक, यानी कि असिस्टेंट सर्जन और गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट असिस्टेंट सर्जन से नीचे का रैंक का डॉक्टर का बना हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर होती इतनी बात? ओके, यह लिखा है गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल। ओके, सेंट्रल या स्टेट के किसी भी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट से आप बनवाएं, परंतु असिस्टेंट सर्जन से नीचे की रैंक का डॉक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। बस यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे? कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म दी ईमेल, यानी कि ईमेल के माध्यम से आपको क्या क्या बताया जाएगा। यहाँ पे आगे बोला द कंसिडर्ड यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपका डीपी होना है, टाइम डेट आपको सारा कुछ ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। यानी कि ईमेल के माध्यम से, बाय ईमेल के माध्यम से आपको सब कुछ प्रॉपर बता दिया जाएगा कि आपको डेट को कब कौन सी डेट में जाना है, कितने टाइम तक पहुँचना है वहाँ पे, और रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका, वेन्यू क्या है। वेन्यू जैसे कि वेन्यू बता दिया जाएगा आपको, टाइम बता दिया जाएगा कितने टाइम पहुंचना है, रिपोर्टिंग का रिपोर्टिंग डेट बता दी जाएगी आपको कितनी डेट को आपको जाना है। ओके फ्रेंड्स, इतनी 3 बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी उसमें। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया और क्या बोला है यहाँ पे? कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर्ड आर रिस्पॉन्सिव टू कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, यानी कि प्रिपेयर्ड, अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड रखें। ओके, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, लगभग समथिंग ऑलमोस्ट मिलेगा आपको 60 दिन का समय के डीबी कराने के लिए। ओके, सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें सभी। जिस वाई की डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी प्रेपर आपके पास प्रॉपर टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, प्रिपेयर्ड रखें सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल। ओके, ऑलरेडी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बोलना है? सॉरी, नेक्स्ट क्या पढ़ूँ? देखो दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, दिस इज इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट आर कंसिडर ऑथराइज्ड तिनसुकिया डिवीजन 4 नर्सरी एक्शन रिलीज। देख सकते हो तिनसुकिया डिवीजन एंड एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट भी दिखाऊंगा मैं 1 मिनट को। यहाँ पे प्रतिभा सिन्हा ये असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है। ओके, NFR की तिनसुकिया डिवीजन से ये खबर आई है। और बाकी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा लिस्ट का। तिनसुकिया डिवीजन एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961 डिजाइन ट्रेड अगेंस्ट वेकेंट स्लॉट अलॉटेड ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। ओके, ट्रेड वाइज दे रखा है, ओके, एंड कम्युनिटी वाइज दे रखा है। तो आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग देख लेना सारा कुछ और क्या क्या इसमें दे रखा है। तो सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, SN नंबर दे रखा है, डिपार्टमेंट ट्रेड, आपकी कैटेगरी PWD, एक्स सर्विसमैन, UR, OBC, SC, ST, EWS। टोटल यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या दे रखी है कि कितने कौन से डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट को यहाँ पे DB के लिए बुलाया गया है। अभी टोटल कैंडिडेट सभी डिपार्टमेंट के मैं बताऊँगा कि डिवीज़न में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है DB के लिए 300 डिवीज़न में। ओके, वो आगे वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज दे रखा है। ट्रेड वाइज एस कम्युनिटी वाइज यहाँ पे नाम दे रखे हैं आपके। और बाकी क्या क्या किस चीज़ से आपकी पहचान होगी, आप कैसे अपना इसमें नाम दे सकते हो। सिंपली बता रहा हूँ, आपको डिपार्टमेंट देखना है, अपना ट्रेड देखना है, कैटेगरी देखनी है, और उसकी कैटेगरी के नीचे आपको जैसे रोल नंबर दे रखा है। रोल नंबर कुछ कैंडिडेट इसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है आपको। तो सिंपली इसको आपको मिला लेना है। आपका रोल नंबर है तो भाई आपका इस लिस्ट में नाम है। बस इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो। बाकी देख सकते हो कुछ इस प्रकार का जो भी ट्रेड के यहाँ पे वैकेंट्स खाली थे, इसलिए जो भी ट्रेड्स के वैकेंट्स खाली थे सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया है। ओके, जो फिलअप हो गए उनको मौका नहीं दिया गया। और कैटेगरी वाइज भी है, जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग सुपर यानी कि जो दे रखा है UR की, यहाँ पे एक लड़के को बुलाया गया है। OBC SC ST कोई लड़के को नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट यहाँ पे पहुँच गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। जो वैकेंट्स खाली यानी कि जो स्लॉट्स खाली है उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को बुलाया जा रहा है। कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज बोला है यहाँ पे सिंपली। ओके, क्लियर होती है। अब टोटल कैंडिडेट दिखाता हूँ कितने को बुलाया गया। तो 319 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं DB के लिए। तो कितने कैंडिडेट बुलाएंगे 300 के डिवीजन में 319
कैंडिडेट बुलाए गए हैं डीबी के लिए। ओके, 319 कैंडिडेट को मौका मिला है। ये भाई बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, बिल्ड अपॉर्चुनिटी है। आप लोग कहते थे कि सेकंड डीबी कब तक आया, तो भाई अब आपके लिए सेकंड डीबी मेरा लिस्ट जारी भी हो गई है। एंड आपको मैंने 1/1 कर डिटेल बता दी। 319 कैंडिडेट का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सेकंड डीबी के लिए। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और जिस भाई का इस लिस्ट में नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखना। भाई और भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कमेंट कर सकते हो कोई भी क्यूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।